तो चलिए आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को एकदम आसान बनाते हैं। इसको समझने के बाद ना बातचीत में एक अलग ही कॉन्फिडेंस महसूस होगा। शुरू करें। सच सच बताइएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये नाम सुन के थोड़ा सा डर लगता है ना? अगर हाँ, तो फिक्र की कोई बात नहीं। अक्सर लोगों को ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन चिंता की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इसका लॉजिक ना जितना मुश्किल दिखता है उससे कहीं ज्यादा सिंपल है। सच में एक बार बस इसका लॉजिक समझ आ गया ना, तो ये सबसे पसंदीदा टेंस बन सकता है। तो ये रहा इसका वन लाइन गोल्डन रूल। बस इस एक लाइन को दिमाग में बिठा लीजिए। कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और वो अभी भी इस वक्त भी चल रहा है। दैट्स इट। इस टेंस का पूरा सार बस इतना ही है। चलिए इसको और आसान बनाने के लिए दिमाग में एक पिक्चर बनाते हैं। ओके, सो इमेजिन कीजिए एक टाइमर को, एक टाइमर जो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक टिक 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 चल रहा है, रुका नहीं है। जब भी किसी काम को इस चलते हुए टाइमर के फ्रेम में फिट करना हो, बस वहां इस टेंस का इस्तेमाल होता है। तो अब ये देखते हैं कि आखिर इसका इस्तेमाल करना कब है और कहां करना है। लेट्स फाइंड आउट। देखिए, इसके दो मेन सिचुएशंस हैं। पहला, और ये सबसे जरूरी है, किसी काम की ड्यूरेशन यानी कि कितनी देर से वो काम हो रहा है ये बताने के लिए। जैसे शी हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से पढ़ रही है। देखा, काम भी चल रहा है और टाइम भी बता दिया। और दूसरा इस्तेमाल तब होता है जब कोई काम अभी अभी हुआ हो लेकिन उसका असर अभी दिख रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, हर आईज आर रेड, शी हैज बीन क्राइंग, उसकी आंखें लाल हैं, मतलब वो रोती रही है। ठीक है, तो अब ये तो क्लियर हो गया कि इसको यूज कब करना है। अब सवाल ये है कि इसका सेंटेंस बनाते कैसे हैं। चिंता मत कीजिए, इसका फॉर्मूला बहुत बहुत सिंपल है। ये रहा सिंपल सा फॉर्मूला। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके साथ लगेगा हैव या हैज, फिर आएगा बिन और आखिर में वर्ब के साथ लगेगा आईएनजी। इसका शॉर्टकट याद रखने के लिए बस इतना सोचिए, हैव या हैज प्लस बिन प्लस आईएनजी। सिंपल। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 months। चलिए अब आते हैं उन कॉमन कंफ्यूजन्स पर जहां अक्सर लोग थोड़ा सा अटक जाते हैं। इन हर्डल्स को क्लियर कर लेते हैं, फिर कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। सबसे बड़ा कंफ्यूजन सिंस और फॉर के बीच में है ना। इसका एक सुपर सिंपल ट्रिक है। फॉर इस्तेमाल होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। दिमाग में सवाल रखिए, कितना टाइम? जवाब होगा फॉर 2 hours फॉर 5 years। और सिंस इस्तेमाल होता है स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। सवाल होगा कब से? जवाब सिंस मॉर्निंग, सिंस 2021। सिंपल। दूसरा बड़ा कंफ्यूजन प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट का फोकस होता है रिजल्ट पर, मतलब काम पूरा हो चुका है, वो एक एक्सपीरियंस है। जैसे आई हैव वर्कड इन आईटी, मतलब मैंने आईटी में काम किया है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फोकस ड्यूरेशन पर होता है, यानी काम अभी भी चल रहा है। जैसे आई हैव बीन वर्किंग इन आईटी फॉर 2 years, मतलब 2 साल से काम कर रहा हूं और अभी भी कर रहा हूं। ओके, थ्योरी काफी हो गई। चलिए अब इसको रियल वर्ल्ड में यूज करके देखते हैं। मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में और प्रोफेशनल कॉन्वर्सेशंस में इसको कैसे काम में लाना है। यहां स्क्रीन पर देखिए कुछ आम गलतियां और उनके सही करेक्शंस। याद रखिए, बीन के बाद हमेशा हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी आएगा, वर्क नहीं वर्किंग। दूसरा, टाइम की ड्यूरेशन के लिए जैसे 2 hours फॉर यूज होगा, सिंस नहीं। और हां, एम बीन लर्निंग, ये गलत है, हमेशा हैव या हैज का इस्तेमाल करना है। अब एक एडवांस्ड मतलब नेक्स्ट लेवल टिप। जब इस टेंस का इस्तेमाल होता है ना, तो ये सिर्फ टाइम नहीं बताता, ये मेहनत, ये कॉन्टिन्यूटी भी दिखाता है। और सोचिए, जब किसी मैनेजर से बात हो रही हो तो ये कितना असरदार और ऑनेस्ट साउंड करता है। इसको रोज यूज कर सकते हैं। जैसे जॉब इंटरव्यू में आई हैव बीन वर्किंग एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर फॉर 2 years। या कुछ सीखने की बात हो रही हो, आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग स्पोकन इंग्लिश डेली। अरे फोन पर भी सॉरी फॉर द डिले, आई हैव बीन ड्राइविंग। देखा कितना नेचुरल और प्रोफेशनल साउंड करता है। बहुत बढ़िया, अब तक सब क्लियर है। तो चलिए एक फाइनल चेक करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम पक्का हो जाए। ओके, मिनी क्विज टाइम, छोटा सा टेस्ट। स्क्रीन पर 3 सवाल हैं। पहला, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours, बताइए काम अभी भी चल रहा है या नहीं। दूसरा, शी हैज वर्कड इन दिस कंपनी, ये ड्यूरेशन है या एक्सपीरियंस, सोच लीजिए। और तीसरा, दे हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, यहां सिंस का इस्तेमाल ठीक है या गलत। तो ये रहे जवाब। पहले का जवाब है हां, काम बिल्कुल अभी भी चल रहा है। दूसरे का जवाब है एक्सपीरियंस, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है।
काम हो चुका है। और तीसरे में सिंस का इस्तेमाल एकदम करेक्ट है, क्योंकि मॉर्निंग एक स्टार्टिंग पॉइंट है। आई एम श्योर सारे जवाब सही आए होंगे। और अब ये रहा मास्टर सवाल। समझो, ये कंफ्यूजन किलर है। जब भी डाउट हो, बस ये एक सवाल सोचना है, क्या काम अभी भी हो रहा है एंड क्या उसका टाइम भी बताया जा रहा है। अगर दोनों का जवाब हाँ है, तो बस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही यूज होगा। सिंपल। तो चलिए फटाफट रिवाइज करते हैं आज के की टेकअवेज। पहली बात, ये टेंस पास्ट को प्रेजेंट से ड्यूरेशन के साथ जोड़ता है। दूसरी, फॉर्मूला है हैव या हैज बीन प्लस आईएनजी। तीसरी, फॉर होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस होता है स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। चौथी बात, इसका फोकस काम के जारी रहने पर है, खत्म होने पर नहीं। और पांचवी, इंटरव्यू में इसका इस्तेमाल करके ज्यादा कॉन्फिडेंट और डिटेल्ड साउंड कर सकते हैं। तो आखिर में बस ये कॉन्फिडेंस लाइन याद रखिएगा, जब काम रुका ना हो और समय बताने की बात हो, तब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलता है। इसके साथ अब इस टेंस को कॉन्फिडेंस से इस्तेमाल करने के लिए सब तैयार हैं।